मेडिटेशन का कार्यक्रम है। कितने उत्साह से सब लोग तैयारी कर रहे हैं। एक छोटा सा गांव है ये गांव है वजीरपुरा, जो गोहाना का ही है। यहीं पे सामने कार्यक्रम रखा गया है। इसी स्थान पर ध्यान का कार्यक्रम रखा गया है। ध्यान के लिए लोग बाग आ रहे हैं। शिव माता जी जिनको बुलाती हैं वही आते हैं। लिखता नहीं खाना इन जेब मटा दो नहीं चढ़ा करके इसमें नहीं चढ़ता ऐसा नहीं। परमात्मा तो परमात्मा हमें देखता है, कोई देखता थोड़ा है। धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसे दोबारा दबाएंगे। सभी को हृदय से प्रणाम। आज इस क्षेत्र में एक ऐसी घटना घटित होने जा रही है जो कि हम सबको अपने भीतर से उस परमात्मा की अनुभूति करा रही है। हेलो हेलो ये घटना होती है हमारे ही भीतर में। जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं और धूप भी है, लेकिन साथ में हवा भी चल रही है। हवा हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हम उसको महसूस कर पा रहे हैं। इसी तरीके से भगवान भी हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन महसूस हो सकते हैं। जब भी कभी हमारा मन दुखी होता है, परेशान होता है, हमें कोई और याद नहीं आता,
हमें केवल और केवल भगवान याद आते हैं। चाहे मंदिर में जाकर उन्हें याद करें, चाहे अपने दैनिक काम करते करते उनको याद करें कि हे भगवान, ये कैसी विपदा है, हमें इस विपदा से बाहर निकालो। तो भगवान हमारे भीतर में कहीं ना कहीं हमें शक्ति जरूर देते हैं और फिर हमारा मन शांत हो जाता है। हम लोग बहुत से काम और भी करते हैं, भगवान अब की बार फसल अच्छी हो जाए तो तेरे मंदिर में आगे प्रसाद चढ़ाएंगे। भगवान जी इसको भी मान जाते हैं, चलो भाई जैसे तेरी इच्छा, तू प्रसाद चढ़ा दे। हालांकि प्रसाद का मैं भूखा नहीं, प्रसाद चढ़ाने के बाद भी तो जनता में बैठने वाला है, वो भी भगवान अपने पास नहीं रखते। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी मदद, वो जो मूर्त के रूप में मंदिर में भगवान बैठे हैं, वो तो मुंह खोल के खाते भी नहीं प्रसाद, हाथ बढ़ाकर पैसे लेते भी नहीं। हम उनके चरणों में रख के चले आते हैं, सोचते हैं भगवान ने हमारे पैसे ले लिए। वो नहीं लेते, वो फिर कहाँ दे देते हैं। जो दीन दुखी या मंदिर के पुजारी जो मेहनत करते हैं, सफाई करके उसको मंदिर को मेंटेन कर रहे हैं, उनके भोजन की व्यवस्था कराते हैं। यानी कि हम भगवान के नाम पर यदि कुछ भी देते हैं तो वो कहाँ जाता है, वो केवल हम मानवों के बीच में ही जाता है, यानी कि प्राणियों की भूख ही मिटाता है। हम भगवान को कुछ नहीं दे सकते। अगर हम उन्हें कुछ दे सकते हैं जो उन्हें चाहिए हमसे, वो है हमारा मन। भगवान हमसे केवल हमारा मन चाहते हैं कि मनुष्य अगर तू कुछ दे सकता है तो अपना मन मुझे दे दे, वो काम कराऊंगा जो पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी होंगे। वो केवल हमारा मन चाहते हैं। और मन कितना आसान हो रहे हैं, बड़ी मुश्किल से पैसे निकाले जाते हैं, लेकिन मन इतना सरल, इसका खर्च करने में तो कुछ जाता ही नहीं, फिर भी हम मन उन्हें नहीं दे पाते। हमारा मन कहाँ रहता है? लाभ हानि, मान अपमान के अंदर हमारा सारे जीवन मन रहता है और दुखी रहता है। रात दिन अपमान और मान की, पैसे लाभ की चिंता में हम घुलते जाते हैं, निरंतर परेशान होते जाते हैं और रोज परेशान होते हैं। रात होती है परेशानी में और सुबह भी परेशानी से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि मन में परेशानियां इकट्ठी कर ली। काश ये मन भगवान को दिया होता तो इस मन में परेशानी की जगह भगवान होते। तो आज जो सबको, हम सबको जो आनंद आने वाला है, वो आनंद है अपने मन को भगवान के साथ जोड़कर रखने का। ये शुभ घटना आज यहाँ घटित होगी, हम सबके भीतर में घटित होगी। जितनी भी देर अपने मन को हम ईश्वर के चरणों में रखेंगे, हमारे मन में खुशहाली आ जाएगी। जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मन को भगवान के साथ जोड़ेंगे तो पढ़ाई में भी उनके अच्छे नंबर आएंगे। रात को भूत से भी डर नहीं लगेगा। लगता है बच्चों रात को डर? कौन कौन डरता है बच्चा भूत से? हाथ उठाओ। रात को डर किसको लगता है भूत से? भूत कभी देखा है आपने? बच्चों ने देखा है? फिर डरते क्यों हो जब देखा ही नहीं? लेकिन डर लगता है। तो पक्की बात, बच्चों के लिए स्पेशली बात यह है, जो हम भगवान जी के साथ जुड़ के ध्यान करेंगे तो मन का डर खत्म हो जाएगा। आप लोग देख लेना बच्चों, जब आप भगवान के साथ जुड़ोगे, भगवान के साथ अपने मन को रखोगे तो डर खत्म हो जाएगा। और बड़े बड़े लोग भी बहुत डरते हैं, शायद सारे ही डरते हैं। उनका डर अलग प्रकार का होता है। अरे भगवान जी, ये पैसा आया है, कहीं ये गिर ना जाए, खो ना जाए पैसा। ये जमीन ले ली थी, बड़ी मुश्किल से ली है, कोई छीन ना ले। ये बच्चा बाहर पढ़ने गया है दूसरे शहर में, उसको कोई तकलीफ ना हो जाए। कहीं से व्यापार मिलने वाला है, कहीं बीच में कोई अड़चन न डाल दे।
बड़े लोगों को भी यही डर रहता है, हर समय डर। और डर खत्म करने का एक ही तरीका है, यदि हम ईश्वर के साथ में अपने मन को जोड़ ले तो ये डर खत्म हो जाएगा। अब जोड़ने के तरीके प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। थोड़ी देर के लिए जोड़ते हैं, मान लो कोई सतपाल जी महाराज, सुधांशु महाराज या बापू आसाराम या बहुत सारे वक्ता हैं, ये आ गए, उन्होंने राम जी की कथा सुनानी शुरू कर दी या श्री कृष्ण जी की लीलाएं, और थोड़ी देर के लिए हमारा मन उन लीलाओं में और उनकी कथाओं में चला गया। अखंड रामायण हो रही है, कभी कभी मन चौपाइयों में है तो कभी कभी घर में है, आधा मन चौपाई में और आधा मन घर में, चिंता साथ साथ चल रही है, मुक्त नहीं हो पा रहे उस बात से, क्योंकि अनादिकाल से यही तो सुनते आ रहे हैं। लेकिन जब कथा समाप्त हुई और हम वापस घर में गए तो फिर वही समस्या, वही झगड़ा, वही टेंशन, वही परेशानी, वही मन की दिक्कत। इसका मतलब कथाओं और सुनने से भी ये नहीं आराम होने वाला है। क्यों ना ऐसी व्यवस्था की जाए जो मन हमेशा के लिए टिक जाए, मन हमेशा के लिए डर से रहित हो जाए, डर समाप्त हो जाए। ऐसा क्या किया जाए? तो ये रास्ता बताया जिनका आप चित्र देख रहे हैं सामने, मां निर्मला ने 5 मई 1970 से मन का डर निकालने का ही कार्य किया है। उन्होंने लगभग विश्व के 150 राष्ट्रों में उन्होंने ये रास्ता सारी दुनिया को सिखाया, और सभी लोग कहते हैं आज, हाँ अब हम इतने नहीं डरते, पहले बहुत डरते थे, अब डर निकल गया। तो ये जो माँ है ये मन का डर निकालने वाली है, इनके पास डर निकालने की शक्तियां हैं। कि अनादिकाल से मानव जो डरा और भयभीत रहता है उसको निर्भयता कैसे दी जाए, उसको शक्तिशाली कैसे बनाया जाए, ये माँ ने बताया। ये माँ लेक्चर नहीं देती, कथाएं नहीं बताती, रासलीलाओं के बारे में नहीं लेक्चर देती, राम जी का वर्णन नहीं करती। ये कहती हैं आज अभी इसी काल में तुम ईश्वर से कैसे मिल सकते हो, तुम निडर कैसे हो सकते हो, तुम्हारे मन में कैसे सौंदर्य आ सकता है, तुम्हारी बीमारियां कैसे दूर हो सकती हैं, तुम्हारी मानसिक समस्याओं का अंत कैसे हो सकता है। ये माँ हमें ये सिखाती है। अभी तक हम लोग रासलीलाओं के बारे में सुन सुन के सब चीजें रट गई, कई हजार साल से यही चल रहा है, लेकिन आज माँ ने इतने सुंदर तरीके से ये सब साधारण मनुष्यों के अंदर डाल दिया, जिससे दिल में से सारी समस्याएं खत्म होने लगी। आज हम लोग आपके सामने यहाँ आए हैं, हम लोग कोई कथावाचक या धर्म के प्रचारक नहीं है, हम आप जैसे ही बिल्कुल एक साधारण इंसान हैं, जो साधारण व्यवस्था के साथ रोजी रोटी की साधारण व्यवस्था के साथ जीवन जीते हैं। और हमारा उद्देश्य इस कार्य से पैसा कमाना भी नहीं है, केवल एक उद्देश्य है कि हम सबको जो इस माँ ने एक आनंद दिया है वो आनंद जन जन तक चला जाए और सब लोग इस शक्ति से लाभान्वित हो, जो हमारे ही अंदर की शक्तियां हैं। माँ ने हमें सिखाया अपने अपने देवताओं को कैसे जगाओगे, कृष्णा से कैसे मिलोगे, श्री राम के कैसे दर्शन पाओगे, जगदम्बा का लाभ कैसे उठाओगे। ये माँ ने हम सबको सिखाया ध्यान के माध्यम से। और ध्यान भी ऐसा कि ध्यान करने के लिए कोई बाहर से प्रक्रियाएं करने की जरूरत नहीं होती, बाहर से प्रक्रियाएं करने की जरूरत ही नहीं है। एक सेकंड, तो ये है कि इस माँ ने हमें अंदर से शक्तिशाली बनाया, जिनकी हम पूजा करते आ रहे थे अनादिकाल से, उन सबको अपने ही भीतर में अनुभव कराया इस माँ ने। आज हम लोग कह सकते हैं हाँ श्री राम है, खाली मंदिरों में नहीं है, हमारे ही अंदर है। श्री कृष्ण है, हमारे ही भीतर है। भोलेनाथ जी हैं, हमारे ही भीतर है। श्री हनुमान है, हमारे ही भीतर है। क्योंकि माँ ने समझाया और महसूस भी कराया कि बच्चों ये शरीर है ना, ये मंदिर है। किताबों में तो प्राचीन काल से लिखा है और माँ ने ये साबित करके बताया कि ये मंदिर ही है।
समस्त प्रकार के देवी देवता हमारे इस मंदिर में आसीन हैं, इंतजार करते हैं हमारा कि कब हम उनको अपने अंदर में जागृत करें। वो देवता भी मुक्त होना चाहते हैं। अभी तक हम कहते थे भगवान हमें मोक्ष दे दो, आपको महसूस होगा ये देवता भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं भैया हमें मुक्त करो, तुम्हारे अंदर अनादि काल से एक जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हमें भी तो मुक्त करो। हमारी माता जगदम्बा कहती है बेटा मुझे जागृत करो, कितने दिन से तुम्हारे भीतर तुम्हारे हृदय में सोई हूं, कब जगाओगे मुझे? क्योंकि जगाना है हमें ही। जब हमारा मन इस शक्ति को जगाने की तरफ जाएगा तभी तो ये जागेगी। हमारे घर के दरवाजे अगर बंद हैं तो अतिथि घर में कैसे घुसे? रास्ता ही नहीं है। तो ये रास्ता है हमारे भीतर में समस्त शक्तियों के जागरण का। कुछ समय बाद आप सब महसूस करेंगे। आज जो यहाँ से आप लेके जाएंगे उसके बाद आपको खुद ही महसूस होगा वास्तव में ये एक ऐसा रास्ता माँ ने दिया है जिससे हमारा कल्याण हो रहा है। वरना हम लोग आप तक यहाँ क्यों आते? जब पैसा कमाना उद्देश्य ही नहीं है, जब धर्म का प्रचार करना ही नहीं है, तो क्यों? कहीं ना कहीं मानवीय प्रेम के कारण ऐसा हो रहा है। हमारी ये धरा अनादि काल से पीड़ित है। आज के मानव ने इस धरा को नुकसान पहुंचाने के लाखों रास्ते खोज लिए हैं। इसी के कारण प्राकृतिक आपदाएं हमारे यहाँ आती जा रही हैं लगातार। कभी तूफान आता है, कभी भूकंप आता है, कभी सुनामी आता है। हजारों लाखों लोग काल कवलित होते जा रहे हैं क्योंकि हम उनकी बनाई धरा को नुकसान पहुंचा रहे हैं अनजाने में। हम जानबूझ के नहीं पहुंचाना चाहते लेकिन अनजाने में। लेकिन इस माँ निर्मला ने हमें समझाया बेटा प्रकृति को तकलीफ मत दो, और प्रकृति को तकलीफ दोगे तो तुम्हें तकलीफ होगी। यही चीज हमारे को आज मिली है। इस रास्ते का नाम है सहजयोग। सहजयोग का एक साधारण मतलब होता है कि बड़े सरल तरीके से भगवान के साथ जुड़ जाना। अब आप योगाभ्यास देखते हैं, रामदेव स्वामी जी ने यौगिक क्रियाओं के द्वारा मनुष्य को निरोगी बनाने का रास्ता बताया, लेकिन वो करना पड़ता है, रोज करना पड़ेगा। सुबह उठकर शारीरिक प्रक्रियाएं करनी ही पड़ेंगी, तभी शरीर निरोगी होगा। वास्तव में निरोगी हो भी जाते हैं। कई लोगों ने लाभ उठाया, इसमें कोई शक नहीं। बहुत से ऋषि मुनि आसन बताते हैं, योगासन मत करो लाभ होगा, सब करने वाली चीजें हैं। पर ये रास्ता, ये बिना करने वाला रास्ता है, ये घटित होने वाला रास्ता है। जैसे इस जगह बैठकर हम खुद ही कुदरती रूप से धूप और हवा का आनंद उठा रहे हैं। हमें हवा लेने के लिए कुछ भी नहीं प्रयास करना पड़ रहा, हमें धूप लेने के लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ रहा। इसी प्रकार से ये रास्ता भी ऐसा है जिसमें हमें प्रयास नहीं करना, हमें केवल अपने भीतर अपने ही देवताओं के स्थानों पर अपने मन को रखना होगा और उनसे प्रार्थना करनी होगी कि देवताओं जिनको भी हम मानते हैं कि हमें अपने साथ जोड़ लो सच्चे दिल से। आज तक हमने देवताओं से अपनी परेशानी कही, पर कभी ये नहीं कह पाए, शायद ही कोई लाखों करोड़ों में से एक आध इंसान कहता हो कि हे देवताओं तुम मुझे अपने से जोड़ो। हम तो याचक बने रहे, हम कुछ ना कुछ उनसे मांगते रहे, पर उनका साथ नहीं चाहा हमने कभी, उनको मित्र बनाना नहीं चाहा, क्योंकि हम हमेशा उनसे अपने लिए कुछ ना कुछ मांगते थे। लेकिन एक बार सच्चे मन से जब हम उनसे एक बार मांगेंगे, कहेंगे कि हमारे साथ रहो, हमारे सखा बनकर रहो, तो वो सखा बन के भी रहते हैं। जब उनसे वस्तुएं मांगते हैं तो वस्तुएं भी दे देते हैं, तो क्या मित्रता नहीं देंगे? क्या दोस्ती नहीं देंगे? देते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मित्र हमारे साथ हमारे ही देवता होते हैं। वो सबसे ज्यादा हमारे निकट होते हैं। हमारा नजदीक से नजदीक रिश्ता भी दूर है, वो सबसे नजदीक है क्योंकि हमारे ही अंदर रहते हैं। और साथ में इस रास्ते पे जुड़ने के बाद तो
कुछ लाभ बताने जा रहा हूँ। बहुत से लोगों को ऊपरी असर होते हैं, भूत प्रेत की समस्याएं किसी को हो गई, सारी दुनिया में घूम आते हैं, कभी बालाजी जाते हैं, कभी किसी बाबा के पास जाते हैं, कभी कुछ करते हैं, बाबा कहते हैं अच्छा 5,000 रुपये, 4,000 रुपये, 2,000 रुपये दे दो, फिर भी समस्या खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही ग्रहण पड़ता है जो भी बाबा जी ने कुछ किया था वो सब फेल हो जाता है। होली पे फेल, दिवाली पे फेल, यानी कि रिचार्ज कराना पड़ता है कूपन। जैसे कूपन रिचार्ज होते हैं ना मोबाइल के, चलो टॉक टाइम खत्म हो गया, तो ऐसे ही वो जो करते हैं बाबा जी लोग, उनके 3 बार साल में 3 या 4 बार खत्म हो जाते हैं और फिर वही समस्या बनी रहती है, नुकसान भी होता है कई बार। लेकिन ये माँ की शक्तियाँ ऐसी हैं, किसी को कोई भी बाधा होगी बस माँ के सामने तो बैठाओ, धीरे धीरे करके अपने आप साफ हो जाती है, कुछ नहीं करना पड़ता। क्योंकि माँ जो बेचारे भूत हैं सारे में भटक रहे हैं, उनको मुक्त करने भी आई है। भूत कौन है? हम ही लोग तो थे। जिनके पास शरीर नहीं है वही भूत है, जिन पे शरीर है वो मानव है, चेतना वही है, बस शरीर का अंतर है। लोग बच्चों भूतों से डरते हो, उनके पास तो शरीर भी नहीं, हम तो शरीरधारी हैं, उन पे तो कुछ भी नहीं है, बेचारे परेशान डोलते हैं, किसी और के शरीर का सहारा लेकर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें मुक्ति दिलवा दो भाई। इसीलिए किसी के पास आते हैं और बड़े प्यार से उससे कहते हैं, लोग डर जाते हैं। वो तो बेचारा अपनी मुसीबत का मारा अपनी मुक्ति के लिए आया, उससे डर गए। तो माँ के पास लाइए, माँ उनका भी इलाज कर देती है। दूसरी चीज, मन की बड़ी समस्याएं हैं जो तन पे दिखाई देती हैं। बीमारी मन में लगी और शरीर पे दिखाई देने लगी, शरीर का रोग हो गया। माँ के सामने बैठे, ध्यान में गए, मन साफ होने लगा और तन भी ठीक हो गया। ये बात भी रखी है। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं मेरे समेत, लेकिन हो जरूर जाती है, ये बात पक्की है। जो लोग भी माँ से जुड़े, सहयोग में आए, एक कुछ दिन बाद उन्होंने एक कहा, भाई अब बड़ा दिल में सुकून आ गया, पहले रात दिन टेंशन रहती थी, अब शांत रहने लगे। ये लाभ होता है। आर्थिक आधार में भी तरक्की होती है, क्योंकि जब मन चंगा तो कटौती में गंगा। पहले वही इंसान हमें बहुत बुरा लगता था, उससे व्यापार अच्छा नहीं चलता था, डर रहता था ये हमारे पैसे ना मार ले, ये ना मार ले, वो ना कर ले। अब बाकी शक्तियां जब से मिलती हैं हमें और हमारे शरीर से बहती हैं, तो सामने वाला भी हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है। कोई हमें आसानी से धोखा नहीं दे पाता और भय खत्म हो जाता है, व्यापार भी ठीक चलता है। यानी कि चिंता रहित हो गए ना, तो आर्थिक रूप से भी लाभ होना शुरू हो गया। ध्यान में जाने का सबसे बड़ा लाभ हमें चहुमुखी विकास होता है, चारों तरफ से हमें लाभ होता है। धीरे धीरे करके हमारा मन ठीक हो जाता है और फिर हमें समझ आती है, अरे बेकार ही उलझते थे, खाम खा अटक गए, तू झगड़ा कर लिया, खुद पे हंसी आएगी कुछ दिन बाद, अरे भैया बेकार परेशानी में फंसे। ये भी सच्ची घटना है। और एक मन में एक बड़प्पन की स्थापना होती है। पहले छोटे बन के झगड़ा करते थे, अब बड़प्पन में छोड़ना सीख गए। पहले लेने की लड़ाई थी, अब देने का झगड़ा शुरू हो गया, कौन देगा। सहयोग में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कुछ करना चाहते हैं एक दूसरे के लिए, तो बस करने को भागे भागे फिरेंगे, एक कंपटीशन हो जाता है, हम करेंगे, वो कहेगा हम करेंगे। पहले झगड़ा था लेने का, अब ये देने का झगड़ा हो गया। और ये झगड़ा बड़ा मजेदार होता है, इसमें कोई समस्या नहीं होती है। तो इसका चौथा लाभ ये हुआ, हमारे पारिवारिक या हमारे आसपास के रिश्ते सही हो गए, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, कोई विचार नहीं है कि क्या होगा, सामने स्थिति स्पष्ट हो जाती है। पहले क्या था कि सांप के गले में छछूंदर, ना मरते बने ना जीते बने, बड़ी मुसीबत है। अब क्लियर हो गया, सामने हो गई स्थिति, आर या पार साफ हो गए, कोई झंझट नहीं। पहले चिंता में मरे जाते थे, भूले जाते थे चिंता में, अरे भाई कोई शादी करने बैठ गए गलती से, तो शादी क्या हुई, एक आफत हो गई, चिंता सताने लगी। अब रिश्तेदार आएंगे, क्या करेंगे उनका, कैसे होगा, कौन क्या बोलेगा। अब उसने यूं कहता था, वो आगे फिर कोई झगड़ा ना कर दे, बड़ी चिंता है, शादी का मजा भी चला गया सारा।
क्योंकि चिंताओं हमारी मुसीबत में आ गई हमारी जान। लेकिन जब माँ से जुड़ते हैं खुशी रहता है इंसान। क्या होगा भाई, अरे जो माँ चाहेंगी, एक ही शब्द है जुबान पे, जो माँ चाहेंगी, क्योंकि रिलैक्स हो गए। अब जिम्मेदारी माँ पे आ गई। शादी कैसे होगी, माँ तुम जानो, हम तो जो समझ में आएगा कर देंगे। न रिश्तेदारों की चिंता, न नुकसान की, न किसी उनके बुरा मानने की, न नाराज होने की। ये बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं अगर हम सोचें। लेकिन जब माँ से जुड़ जाते हैं तो ये इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं शांति में परिवर्तित हो जाती हैं। अब क्या होता है, पहले कुछ रिश्तेदार बुरा मानते थे, बहुत कुछ भी कह देते थे, अब वो कह ही नहीं पाते कुछ, उनकी जुबान हिल ही नहीं पाती, क्योंकि आपके भीतर से निकलने वाली शक्तियाँ उनको कहने ही नहीं देती कुछ, उनमें ताकत नहीं रहती आपका बुरा कर सके। क्योंकि अब आपके साथ रक्षा कौन करने वाले हैं, सारे देवता हमारे ही भीतर के जागृत होकर हमारी ही रक्षा करने लगे हैं। अब साथ में हनुमान जी चल रहे हैं, बाएं साइड में श्री गणेश जी चल रहे हैं। सच्चाई है ये, इतना विश्वास पैदा हो जाता है कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा। ये बात हकीकत है। ये समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती है। तो ये थोड़ा सा चित्रण था इस ध्यान का, इसके लाभ मैंने बताए, और इसका नुकसान तो कोई भी नहीं है। पहले प्राचीन काल में एक बहुत ज्यादा घटनाक्रम प्रचलित था कि अरे भाई ये तो सन्यासी हो गए, घर बार छोड़ दिया इन्होंने, अब ये घर के मतलब के नहीं रहे। इसमें बिल्कुल उल्टा है, बल्कि सहज में जुड़ने के बाद इंसान और ज्यादा जिम्मेदार और जागरूक हो जाता है। अगर थोड़ा बहुत लापरवाह रहा होगा पहले, अब और जिम्मेदार हो जाता है। संसार नहीं छोड़ के जाता, बल्कि संसार को एक अच्छे नजरिए से देखना शुरू कर देता है, एक प्रेम से देखता है। अपने साथ के लोगों के साथ में उसका नजरिया अच्छा हो जाता है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। तो इसलिए ये भी सोचना बेकार है कि अगर हम ऐसे योग को अपना ले, कहीं ऐसा तो नहीं घर बार छोड़ना पड़ जाए। कोई जरूरत नहीं है। आप हमें देखिए, कोई घर छोड़ के भागे हुए नजर आते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोग हैं, वही जीवन जीते हैं, साधारण मनुष्य का जीवन। बस एक नजर आ जाता है, चिंता रहित अवस्था पैदा हो जाती है, चिंता ही नहीं है। मैं एक छोटा सा व्यापारी हूँ, अभी आपके सामने फोन आ रहे थे। वो व्यापार को छोड़ना कितना कठिन काम है, जो लोग व्यापार करते हैं वो समझ सकते हैं इस बात को। नौकरी को छोड़ना कितना कठिन काम है। हो सकता है बहुत से लोग नौकरी छोड़ के भी यहाँ बैठे हुए हैं। भाई वैसे भी साल में छुट्टियां होती हैं नौकरी में, और इन छुट्टियों को हमने सदुपयोग कर लिया। व्यापार में सारे दिन लाभ नहीं होते, कुछ दिन हानि भी होती है। तो समझ लो उन वाले दिनों को हमने इसमें परिवर्तित कर दिया। और आज तक मेरा 20 साल से देख रहा हूँ मैं, 10 साल हो गए मुझे माँ से जुड़े, अभी तक व्यापार में नुकसान नहीं हुआ। अगर कहीं कार्यक्रम में जाना हुआ है तो आज तक ऐसी घटना नहीं घटित हुई कि कार्यक्रम के कारण कोई व्यापार में हानि हुई हो, अभी तक ऐसा नहीं हुआ। कैसे? चमत्कारिक रूप से कभी नहीं होता ऐसा, क्योंकि वो जानती है शक्तियां कि किस कार्य से जाना हो रहा है। जिन शक्तियों ने हमारा व्यापार चलाना है, क्या वो व्यापार हम चलाते हैं? क्या वो नौकरी हम कर पाते हैं? क्या हमारे पास सामर्थ्य है व्यापार चलाने का? बिल्कुल भी नहीं। पहले भी वही चलाती थी शक्तियां, आज भी वही चलाती हैं। बस ध्यान में जुड़ने के बाद ये समझ में आ जाता है कि भैया भगवान जी ही कर रहे हैं सब कुछ, हम लोग कुछ नहीं करते। इसलिए दिमाग में शांति आ जाती है, मन में सुकून आ जाता है। वरना एक दुकानदार दुकान के अलावा कहीं सोच ही नहीं सकता। सुबह जाएगा 8 बजे और रात को 8 ही बजे उठेगा वहां से। चिंता रहती है ग्राहक चला ना जाए वापस। लेकिन जब ध्यान में जुड़ जाते हैं तो उसके टाइम फिक्स हो जाते हैं तो भाई 2 घंटे दुकान बंद रहेगी दिन में। इसलिए शांति से बैठेंगे, जरा कोई मिलने वाला आएगा उससे ही बैठेंगे। ग्राहक वो तो बंधे हुए हैं, वो कहाँ जाने वाले हैं? वो तो इंतजार करेंगे ग्राहक कब दुकान खुले, कब मैं सामान लूँ, कहीं और नहीं जाएंगे। क्योंकि उन्हें पता है जिससे आप व्यापार कर रहे हैं वो एक ईमानदार इंसान है, नकली सामान नहीं देगा, बेईमानी नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, तो ग्राहक कहाँ जाने वाला है? ये बात सच है। ध्यान से जुड़ने के बाद अगर हमारे अंदर थोड़ी बहुत बेईमानियां भी होती हैं वो भी चली जाती है, और लोग जानते हैं कि एक ईमानदार इंसान है, उससे तो व्यापार करेगा इंसान।
ये बात भी अच्छी होती है। खेती की बात करते हैं, हाँ बहुत से लोग किसान होंगे आप सब में, खेती में भी फसलें अच्छी होती हैं। हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण हैं। जब हम भगवान से जुड़ने के बाद भगवान को स्मरण करते हुए खेती के कार्य भी करते हैं तो हमारे शरीर से फूटने वाली ऊर्जा खेतों को जा मिलती है, धरती माँ ग्रहण करती है। तो वो जो परमात्मा की ऊर्जा, परमात्मा का प्रेम मिलता है, उससे भी फसल अच्छी होती है, क्योंकि हमारे शरीर से फूट रहा है। वो खाद का काम कर रहा है, बिना पैसे की खाद। माँ के सामने रखा हुआ जल, बोतल में, कांच की शीशी में माँ के सामने रखा हुआ जल 2-4 दिन बाद यदि ट्यूबवेल या कुआं में कहीं से भी सिंचाई में पानी में मिलाएं तो उससे भी फसल अच्छी होती है। ये भी प्रमाणित हो चुका है। तो सारी बातें कहने का मतलब ये था कि ये रास्ता कल्याणकारी है, आनंद देने वाला है और सारी समस्याओं को समाप्त करने वाला है। कुछ समय बाद स्वतः ही आप सबको ये समझ में आने लगेगी बातें कि हाँ, अब हम बहुत आनंद में और आराम से रहने लगे हैं। इस स्थान पे भी कुछ लोग जुड़े हैं ध्यान से, जिन्होंने ये कार्यक्रम रखा। उनका भी एकमात्र यही उद्देश्य है, अरे भाई हमें भी इतना आनंद आया, क्यों ना हमारे गांव वासियों को भी आनंद आए, क्यों ना उनको भी शांति मिल जाए। रात दिन पीड़ित होते देखते हैं, परेशान देखते हैं, एक अंदर दया भाव उत्पन्न होता ही है। ये भी कुदरती बात है। सड़क पे जा रहा है इंसान, किसी को चोट लगे देखेगा, अचानक रुकेगा, उसके हालचाल पूछेगा, उसे खड़ा करेगा, ये स्वाभाविक गुण है। ये पक्षियों में भी होता है। एक कौवे को चोट लग जाए तो 1000 कौवे इकट्ठे हो जाते हैं। एक बंदर का बच्चे को चोट लग जाए तो हजारों बंदर पास भी नहीं आने देंगे उसको। ये स्वाभाविक गुण है हम सबका, और इसमें ये सुंदर गुण विकसित होते हैं। अब आज के मानव में शायद ऐसा हो कि किसी चोट लगे इंसान को देखकर ऐसी गुजर जाए, लेकिन जानवर और पक्षियां ऐसा नहीं करते। तो ये जो गुण खराब हो गए हमारे, ये दोबारा ठीक होने लगते हैं। एक स्वाभाविक गुण है प्रेम, बिना किसी लालच का प्रेम, ये विकसित होता है। ध्यान में आने के बाद तो सब चीज धीरे धीरे करके ठीक हो जाती है। तो ये हमने थोड़े से बताए थे इनके लाभ। अब हम थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे और ध्यान में अपने अपने ईष्ट को अनुभव करेंगे अपने ही भीतर। बच्चों, भगवान कहाँ रहते हैं? बता सकता है कोई? बता सकते हो बच्चों, भगवान जी कहाँ रहते हैं? नहीं, अपने दिल से बताओ, अंदर से पता होना चाहिए, सुन के नहीं बताना। बच्चों बताओ, कहाँ रहते हैं भगवान जी? कोई बताएगा कहाँ रहते हैं? कहाँ पे? हमारे भीतर में। भीतर में कहाँ रहते हैं? दिल में। और कहाँ रहते हैं? 2 भगवान जी होते हैं। मैंने तो सुना है बचपन से 2 प्रकार के भगवान जी हैं, एक अंदर रहने वाले, एक आसमान पे रहने वाले, है ना? जब भी याद करो ऊपर वाले कुछ हमारा कल्याण कर, ये ऊपर वाला और एक अंदर वाला। तो ये योग है 2 भगवानों का, एक ऊपर वाला और एक भीतर वाले के साथ जोड़ लगाना, इसे ही योग कहते हैं वास्तव में। जब हमारे व्यक्तिगत भगवान और एक सृष्टि के बनाने वाले भगवान जब आपस में जुड़ते हैं तब ही योग होता है उससे। तो अब हम चल रहे हैं दोनों भगवानों को मिलाने के लिए। वैसे अलग अलग कहना अजीब लग रहा है, पर सच्चाई भी तो यही है, एक ऊपर वाला एक अंदर वाला। ये बात भी तो है हमारे साथ में। और जब ये योग घटित होगा तो आप सबके अंदर कुछ लक्षण भी आएंगे। कहीं कहीं कुछ हलचल होगी, कहीं कहीं कुछ झंझनाहट लगेगी, कहीं कहीं कुछ खिंचावट होगी। तो ये लक्षण इसलिए बता रहा हूँ पहले, जब योग वाली अवस्था में हम होंगे तो अजीब सा ना लगे। किसी किसी के दिल में यहाँ पे खिंचाव जैसे होगा, किसी को ठंडा ठंडा लगेगा यहाँ पर, किसी को यहाँ जैसे लगेगा जैसे पिपरमेंट डाल दिया हो, पिपरमेंट के बाद जैसे लगता है ठंडा ठंडा यहाँ पर आएगा। किसी के फड़कन होगी यहाँ पे झिलमिल, जैसे चींटियां चल रही हो सर पे यहाँ। तो ये सब लोग योग के लक्षण हैं। और किसी किसी को गर्माहट भी लगेगी।
दोनों तीनों चारों लक्षण जो हैं सारे योग के हैं। हमें योग करने के लिए कुछ नहीं करना, हमें केवल प्रार्थना के जरिए भगवान के साथ जुड़ना होगा। अब कोई भी बच्चा, वैसे तो बच्चे बात कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन जो बच्चे अभी शैतानी कर रहे हैं, खेल रहे हैं, थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए बंद हो जाए। बेटा चप्पलें नीचे रख दो और आंख बंद कर लो। सभी लोग आंख बंद करेंगे, दोनों हाथ आसमान की तरफ खोलेंगे, घुटनों पर दोनों हाथ नहीं, ऐसे घुटनों के ऊपर रखो, ऐसे आराम से आसमान की तरफ, ताकि आसमान की जो शक्तियां हैं हाथों के जरिए, हमारे सर के जरिए हमारे भीतर प्रवेश कर सके। हाथ तापमान बता देते हैं, गैस के ऊपर चूल्हे पे कोई भी चीज रखी है, हमने छू कर देखते हैं गर्म है कि ठंडा। तो इसी प्रकार से अम्मा हाथ घुटनों पे रख लो, घुटनों पे आराम से। जब हम ऐसे हाथ करते हैं और हमारा मन भगवान के ऊपर रहता है, भगवान अदृश्य रूप में, निराकार रूप में तुम मेरे भीतर आओ, तो वो हाथों में, सर पर, दिल में कुछ हलचल देकर बताते हैं कि देखो मैं आ रहा हूं, महसूस करो। मेरी शक्ल नहीं है, मेरी कोई सूरत नहीं है, मेरा कोई शरीर नहीं है, पर मैं अनुभव के रूप में आता हूं। जैसे दरवाजे पे कोई अंदर आता है तो हमें आवाज आती है, हम उसे देख नहीं रहे होते, लेकिन दरवाजे का खटका बता देता है कोई अंदर आया। इसी प्रकार सर पर, सर के ऊपर ये प्रवेश द्वार है, सर के ऊपर का हिस्सा ये प्रवेश द्वार है भगवान जी का। जब वो आएंगे तो खटकाते हैं, हलचल देते हैं कि मैं आ रहा हूँ, जरा दरवाजा तो खोलो। फिर हम बड़े प्रेम से उन्हें अपने हृदय में, यानी कि घर के अंदर ले जाते हैं। इसी भाव में सभी आंख बंद कर लेंगे सारे बच्चों, और सबको भगवान जी के दर्शन होंगे आज। जो भी सच्चे बच्चे हैं, जो भी सच्चे दिल से चाहते हैं, आज सबके भगवान जी उन्हें दर्शन देने वाले हैं और उनकी बहुत सारी समस्याएं खत्म करने वाले हैं और बहुत सारी चीजें वो दे देंगे। कुछ भी दे सकते हैं, वो जो बच्चों को चाहिए वो सब देते हैं। शांति से बच्चे बैठे, अपने मन को दिल के बीचों बीच ले जाएंगे सच्चे दिल से, और मन को हृदय के बीचों बीच रखकर मन में ईश्वर से कहेंगे, हे ईश्वर, जिस रूप में भी मैं आपको पूजता हूँ, जिस रूप में भी मैं आपके नाम पे व्रत रखता हूँ, जिस रूप को भी अपने मन में ध्याता हूँ, जिस रूप को देखने के लिए मेरी आंखें सदा लालायित रहती हैं, हे प्रभु, उसी रूप में, उसी भाव में मेरे हृदय में जागृत हो जाइए। मैं बचपन से ही जानता हूँ कि आप मेरे हृदय में रहते हैं, और आज वो सुंदर समय आया है जब मां निर्मला ने हमारे भीतर के देवताओं को जगाया है। हे परमपिता परमेश्वर, हे भगवान, मैं तो केवल आपकी संतान हूँ, आप ही मेरे सच्चे माता पिता हैं। आप ही ने मुझे कितनी बार जन्म दिया होगा, आप ही मुझे भोजन प्रदान करते हैं, आप ही मुझे जो चाहिए वो प्रदान करते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, मेरी हृदय से आपसे प्रार्थना है, आज मेरे हृदय में जागृत हो जाइए, मुझे जागृति का अनुभव कराइए। न जाने कितने सालों से, न जाने कितने युगों से, न जाने कितने जन्मों से आपकी आराधना करता आ रहा हूँ। न जाने कितनी बार आपके सामने बैठकर अपने दिल की बात कही है मैंने। हे प्रभु, आओ ना मेरे हृदय में, जागो ना मेरे हृदय में। मैं आपका बच्चा हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं आपका अंश हूँ। मैं
एक आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं दोषी नहीं हूँ। मैं आपकी संतान हूँ। मैं एक आत्मा हूँ। ना मैं शरीर हूँ, ना मैं मन हूँ, ना मैं विचार हूँ, ना मैं चिंता हूँ, ना ही निश्चिंता हूँ। मैं तो केवल एक आत्मा हूँ। जिसको ये शरीर मिला है, इस शरीर के जरिए कुछ कार्य करना है, पर मैं एक आत्मा हूँ। यह शरीर केवल मेरा एक वस्त्र है। मैं केवल आपके कार्य के लिए ही जन्मा हूँ। आपका संदेशा संसार में पहुंचाने के लिए ही जन्मा हूँ। मुझे मेरा वास्तविक उद्देश्य बताओ प्रभु। मेरे हृदय में जागो, जागो मेरे हृदय में। अपने हृदय में अपने इष्ट को अनुभव करेंगे 30-40 सेकंड के लिए। मुझे अपने ध्यान में ले जाओ प्रभु। मुझे अपना आभास कराओ प्रभु। मेरे मन में आओ, मेरे रोम रोम में जागृत हो जाओ। मुझे अपनी अनुभूति कराओ। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं केवल एक आत्मा हूँ, केवल एक आत्मा हूँ। मेरी सारी परेशानियों को हर लो प्रभु। मेरे समस्त दुखों को समाप्त कर दो प्रभु। मुझे अपने ध्यान में ले जाओ। अब अपने मन को सर के तालु भाग पर ले जाएंगे। आंखें बंदी रहेंगी और तालु भाग है हमारे शरीर रूपी मंदिर का द्वारा। और इस द्वारे पर अपने मन को रखकर उस बड़े वाले भगवान जी की प्रतीक्षा करेंगे। ऊपर वाले भगवान जी का इंतजार करेंगे। जब तक अंदर वाले भगवान जी से ऊपर वाले भगवान जी नहीं मिलेंगे, तब तक योग नहीं होगा। अपने मन को अपने तालु भाग पर रखकर महसूस करेंगे, मानो निराकार रूप में भगवान एक जल की धारा बनकर ब्रह्मांड से आ रहे हैं। जैसे गंगा नदी समुंदर में गिरती है, अनंत ब्रह्मांड से ऊर्जा की है अमृत की धारा निराकार रूप में हमारे सर पर गिरती है मानो, और रिस रिस कर उसका जल हमारे हृदय में जो भगवान बैठे हैं उनके ऊपर चढ़ रहा हो, मानो मूल
हलवाई है तो जल्दी तो ले रात में बड़ा